ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभादस्तात् प्रपञ्चो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। परम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों को पखारते हुए उनके चरणों का अमृत का पान करते हुए सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन किया जा रहा है। बंबई से तिलोत्तमा चक्रवर्ती और उड़ीसा से सुशांत बारिक दोनों के लगभग एक ही प्रश्न हैं। अतः इन दोनों के भावनात्मक प्रश्न का उत्तर प्रवचन के माध्यम से दिया जा रहा है। तिलोत्तमा ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव के साथ जो समय बिताया और उनके साथ रहते हुए मुझको जो अनुभूतियां हुई और उनके जीवन की जो अनुभूतियां उन्होंने मुझे सुनाई यदा कदा, उसके बारे में आप कहें। सुविज्ञेय है कि तिलोत्तमा चक्रवर्ती को मेरे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के दर्शन ध्यान में, स्वप्न में और खुली आंख से होते आए हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, और इनकी संकल्प दीक्षा हुई थी लॉकडाउन के समय पर मेरे घर से बंबई के उनके उस घर पे, जिससे इनको तुरंत प्रभाव हुआ क्योंकि इनकी जो चित्त भूमिका थी ये लगभग तैयार थी और केवल दृष्टि मात्र से ही इनको क्रियाएं शुरू हो गई थी। और उसके बाद इनके अनुभव बड़े विचित्र रहे, जो समय समय पर ये मुझको बताती रहती हैं। तो इन्होंने जिज्ञासा की कि मैं अपने गुरुदेव से के साथ बिताए हुए अनुभूतियों और आपकी अनुभूतियों के बारे में मैं बताऊं, उनको बताऊं। और इन्होंने ये भी कहा कि 4 महावाक्यों का भी आप वर्णन करें। तिलोत्तमा ने कहा क्योंकि महावाक्यों के जब इनके अंदर आते हैं पूर्व सुने हुए महावाक्य, तो इनके आंसू निकल आते हैं। ये भी एक बहुत ऊंची अनुभूति है, क्योंकि पुत्र पत्नी संतति पंतति के लिए तू बहुतों को रोते हुए देखा है, लेकिन कोई परम महाभाग यदि महावाक्यों के सुनते ही उसके अश्रुपात होते हैं तो वो फिर दुर्लभ है इस कलयुग में। इसलिए वैसे तो शास्त्र कहता है कि व्यक्तिगत अनुभूतियां किसी को बतानी नहीं चाहिए,
लेकिन तिलोत्तमा चक्रवर्ती की जो भावनाएं हैं इस गुरु परिवार से या अपने गुरु से, इस परंपरा से, तो भावनाओं के सामने भावनाओं को शास्त्र भी नहीं बांधते। फिर शास्त्रों की मर्यादा भी भावनाओं के आगे फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए, और ठीक इसी प्रकार से सुशांत उड़ीसा वाले, उन्होंने भी निवेदन किया कि मैं अपने गुरुजी के साथ बिताए हुए दिनों को और उनका जो नारायण देव तीर्थ देव महाराज जी से जो अनुभव था वो भी मैं इसमें वर्णन करूं। ये सुशांत जी का, तो लगभग दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए दोनों का उत्तर दिया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं 4 महावाक्यों के बारे में वर्णन करूंगा। पहले महावाक्य है तत्त्वमसि। ये सामवेद का वाक्य है। तत्त्वमसि सामवेद में है। उपनिषद का मुझे नाम मालूम नहीं है, याद नहीं है अभी, लेकिन तत्त्वमसि शायद ये श्वेताश्वतर उपनिषद का महावाक्य है, शायद बोल रहा हूं मैं, लेकिन वैसे मूल रूप में ये सामवेद का वाक्य है। और तत्त्वमसि का अर्थ है वह तू है। वह यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा गया है और तू कहा गया है जीव के लिए। तू वह ब्रह्म के लिए और तू जीव के लिए। कौन सा जीव? जो अविच्छिन्न जीव है। जो जीव अविद्या और अज्ञान के कारण उपाधि से सहित है, उस जीव के लिए कहा गया है। स्वप्न के जीव के लिए या व्यावहारिक जीव के लिए ये नहीं है। जो हमारा आध्यात्मिक जीव है, जो अज्ञान और अविद्या की उपाधि से ढका हुआ है, वही पारमार्थिक जीव है। तो वो जो जीव है वो तू ही है। तू जो जीव है वह तू है, मतलब वह ब्रह्म ही जीव है। जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। ब्रह्म जीव कैसे हो गया? जब वो अविद्या और अज्ञान के आवरण से ढक गया, तब वो जीव हो गया। जो महामना साधक इस अज्ञान और अविद्या के आवरण को हटा देगा साधना से, तो उसका जीव ही ब्रह्म होता है। यही जीव ब्रह्म में परिवर्तित होता है। 2 जीव, जो स्वप्निक जीव है, प्रातिभाषिक जीव उसको कहते हैं, और व्यावहारिक जीव जो जीव व्यवहार में काम करता है, वो परमार्थ में नहीं बदलता है। वो तो अंत तक रहेगा। जब तक पूर्ण आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक व्यावहारिक जीव भी रहेगा और प्रातिभाषिक जीव भी रहेगा। तो तत्त्वमसि पहला महावाक्य है सामवेद का। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि। यह है यजुर्वेद का वाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं यहां जीव के लिए है और ब्रह्म ब्रह्म है, तो मैं जीव ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ ये हुआ। तो मैं के ऊपर जो अज्ञान और अविद्या का चादर ओढ़े हुए है, अंतःकरण की जो चादर मैं ओढ़ा हुआ है शुद्ध मैं, वो मैं ही ब्रह्म है। बाद बाकी प्रातिभाषिक मैं, स्वप्न का जो अभिमानी तेजस है, स्वप्न का जो अभिमानी है, स्वप्न का जो साक्षी है और व्यवहार का जो साक्षी है, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म यही है जो वास्तविक मैं अविद्या और अज्ञान से ढका हुआ है। साधना के प्रताप से जब अविद्या और अज्ञान हट जाएगा तो वो मैं ही स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। नारायण बोलना पड़ेगा। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म। यह है ऋग्वेद का वाक्य। प्रज्ञानम ब्रह्म मतलब घनीभूत ज्ञान ही ब्रह्म है। जो ज्ञान आपका, जिस ज्ञान के कारण आप सुनते हैं, जिस ज्ञान के कारण आप देखते हैं,
जिसके कारण आप सूंघते हैं, जिसके कारण से आप स्पर्श का अनुभव करते हैं, वो जो कारण है उसी को, वही जो घनीभूत ज्ञान है वही ब्रह्म है। और ये ऋग्वेद का वाक्य है, इसका अर्थ भी यही हुआ कि जीव ही ब्रह्म है। चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये अथर्ववेद का है और मांडुक्योपनिषद का वाक्य है। ये अयम आत्मा ब्रह्म, यह जीव आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो जीव आत्मा है, या जो आत्मा है, वो ही ब्रह्म है। ये इसका अर्थ हुआ, या मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये 4 महावाक्य आ गए हैं। इस वाक्य को जब कोई ज्ञानी गुरु, तत्वदर्शी गुरु शिष्य की कल्याण की भावना से उस शिष्य को इंकित करके बोलेगा तो उसको वो घटनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। मेरे साथ ये हुआ है। जब मेरे गुरुदेव ने कहा था सन 85-86 में कि ब्रह्म ही व्यवहार में फंसा हुआ है, ये ब्रह्म ही व्यवहार में फंसा हुआ है, तो तुरंत मुझे ब्रह्म ज्ञान की धारा उत्पन्न हो गई थी। 85 की बात है। ये पहली बार मुझे वो अनुभव हुआ अद्वैत का। ये जब वो प्रेस में बैठते थे और मैं प्रेस से बाहर आ रहा था, मैंने कोई जिज्ञासा चलते चलते की और उन्होंने बड़े गंभीरता से कहा कि कोठारी जी, ये ब्रह्म ही व्यवहार में फंसा हुआ है। और मैं तुरंत अद्वैत की भावना मेरे अद्वैत में स्थित हो गया। मैं 1 सेकंड के लिए। यह है ज्ञानी गुरु के लक्षण। यद्यपि फिर वो बात नहीं आई, कभी बहुत बाद में आई, लेकिन उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दे दिया था कि मैं ब्रह्म हूं। ये उन्होंने मुझे अनुभव करा दिया था उस समय। तो ये 4 महावाक्य हो गए। इन 4 महावाक्य का कब प्रैक्टिकल अनुभव होगा? जब आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाएगी कि आपके अंदर ऋतंबरा प्रज्ञा उदय हो जाए, तब कोई ज्ञानी गुरु इस वाक्य को बोलेगा तो आपको वो प्रैक्टिकल अनुभव होगा जो ये महावाक्य बोल रहे हैं। एक तो होता है वाक्य, यह है महावाक्य। ये उपनिषदों के वाक्य हैं। तत्वदर्शी महात्माओं ने इनका अनुभव करके ये महावाक्य बनाए हैं। ये तिलोत्तमा चक्रवर्ती का प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है दूसरा फेज, जो तिलोत्तमा शर्मा ने भी पूछा और सुशांत बारिक ने भी पूछा। मैं इन दोनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब ये वर्णन करता हूँ और आपको ले जाता हूँ 79-80 के आसपास। कैसे कैसे श्री गुरुदेव मुझे मिले, किस आधार पर मिले, उसका वर्णन मैं करूँगा और क्या क्या मुझे अनुभूति हुई। यद्यपि प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन शिष्यों की भावनाओं को देखते हुए एक गुरु का ये कर्तव्य है कि उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वर्णन करूं। यद्यपि पब्लिकली ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो मर्यादा से पार कर जाती हैं। जैसे गोपियां, उन्होंने मर्यादाएं उल्लंघन कर दिया था कृष्ण के लिए। मीरा ने मर्यादा उल्लंघन कर दी थी अपने राजमहल की। वो प्रेम बस हुआ था ऐसा। तो प्रेम में तो कोई मर्यादा रहती नहीं है, इसलिए मैं ये वर्णन कर रहा हूं। मैं जब बचपन में था 8-9 साल का, उसी समय मुझे ये अलौकिक अनुभव होने शुरू हो गए थे। मैं स्वप्न में देखता था कि बड़े बड़े सर्प जो 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबे थे, वो कहीं रोड पर सड़क के किनारों पर अपने फनों को ऊपर उठाते हुए, और मैं उन सर्पों के बीच में चल रहा होता था, और वो सर्प अपने फनों से दूध की धार मेरे आज्ञा चक्र में डालते थे।
ये मैं स्वप्न में देखता था जब मैं 9-10 साल का था। सुबह उस स्वप्न की मुझे याद आती थी और मेरा मन ऑटोमेटिकली एकांत में हो जाता था उस स्वप्न की याद करके। और दिन भर मैं इस उधेड़ बुन में रहता था कि स्वप्न ऐसा, उस समय ज्ञान तो था नहीं कुछ, ये स्वप्न ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मेरा मन हर समय एकांत में रहता था और मैं अपने से ही बचपन में अपने लिए ही प्रवचन करता रहता था चलते चलते। और इस प्रकार से जब मैं कक्षा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो हमारे पास एक पाठ था वास्को डी गामा, और मुझे वो वास्को डी गामा का जो पाठ था वो एक बार पढ़ने से कंठस्थ हो गया था। और उस समय वो शक्तिचारिणी मुद्रा जो आज मुझको पता चलती है वो उस समय मुझे हुई थी। अपने मकान के उसमें मैं चौक में बैठा हुआ था और वो शक्तिचारिणी मुद्रा मुझको वास्को डी गामा के पढ़ते पढ़ते हुई थी। बचपन में मैंने समझा क्यों हो रहा है ये मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे हुआ। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, बड़ा संघर्षमय जीवन मेरा रहा, क्योंकि परिवार से विपरीत विचारधारा होने के कारण मैं सबसे कटा रहता था। होते करते मैं विद्यार्थी जीवन के संकट काल से गुजरा, बड़े संकटों से मैं आगे पढ़ पाया। होते करते 25-26 साल में मेरी सर्विस लग गई। किस प्रकार से लगी वो भी बड़ी कठिनाई की बात थी। और अंततः 30 साल के आसपास ऐसा कुछ संयोग भगवान ने किया कि मैंने अपने 2 कमरे कैलाश गेट मुनि की रीति में बना दिए 6 साल की सर्विस में। यद्यपि इसमें पिताजी का सहयोग रहा, और उसके बाद मैं परिवार से पूरा स्वतंत्र हो गया था। लिहाजा मेरी जो व्यक्तिगत अंदर के जो जीवन था मेरा, जिसकी मेरे अंदर संस्कार थे, उसको मैं निर्विघ्न रूप से शुरू कर दिया मैंने। पूजा पाठ, देवी का पूजा पाठ करना, ये करना सो करना, हर समय किसी न किसी शास्त्र को पढ़ना, गंगा के किनारे संतों का प्रवचन किताबों से पढ़ना, एकनाथ महाराज जी के जितने भी बड़े बड़े पुराने संत हुए हैं। 79 की बात है कि एक दिन मुझे स्वप्न हुआ कि कोई महापुरुष कहीं दूर से घी की धारा हवन में डाल रहा है और वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये श्लोक मैंने स्वप्न में सुना और सुबह को मुझे याद भी रहा ये पूरा। मैं ये नहीं जानता था कि ये श्लोक कहाँ से है। उस समय मैंने एक पंडित जी को पूछा, मैंने पंडित जी आज रात मुझे ये श्लोक आया सपन में, ये किसका श्लोक है? तो उन्होंने कहा कि ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। मैं गीता भवन गया पल्ली पार और वहाँ से दुर्गा सप्तशती की किताब मैंने लाई। पंडित जी ने वो श्लोक बता करके मुझे बता दिया कि ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। आश्चर्य है कि उससे पहले मैंने ये श्लोक सुना ही नहीं था। मैं देवी का मंत्र जपता था, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे। ये किसी कर्मकांडी पंडित ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि बीज मंत्र है, इसको जपो तुम। मेरा उन पंडित जी से बड़ा प्रेम था। वृद्ध लोग थे वो, अमूमन मेरे घर में आते रहते थे, क्योंकि मेरी पत्नी उनकी जाति की थी, उनके पास की थी, तो उस प्रेम के कारण वो आते रहते थे। तो मैं वो मंत्र जपता था, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे। मंत्र जपते जपते ये मंत्र मेरे पास आया और पंडित जी ने ये मंत्र मुझे बताया। फिर मैं इसका मंत्र जपना शुरू कर दिया, क्योंकि महापुरुष ने तो मुझे स्वप्न में दे दिया था। वो लंबे लंबे महापुरुष थे और उनकी सूरत लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलती जुलती थी। तो मैं इस मंत्र को जपने लग गया।
79 शायद ये अक्टूबर नवंबर की बात थी। फिर दिसंबर आया, 80 लगा, 81, 82, 81, 80, लगभग 2.5 साल तक मैंने इस मंत्र का जप किया। और जप करने के बाद फिर मैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अपने आप ही करने लग गया। और इस प्रकार से 2.5 साल तक मैं भगवती का बहुत बड़ा भक्त हो गया। सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से नहाता और भगवती का ये जो मंत्र है उसको जपता रहता। 26 जनवरी सन 1982 की बात है। मैं उस समय रिसेप्शनिस्ट था टूरिज्म डिपार्टमेंट में। 26 जनवरी सन 1982 को गणतंत्र दिवस मनाने के बाद, झंडा फहराने के बाद मैं अपने रिसेप्शन में खड़ा हो गया और मेरे अंदर जो चल रहा था, नमामि समीसान निर्वाण रूपम का मंत्र चल रहा था। क्योंकि सामने एक आश्रम था, कैलाश आश्रम, उसमें रोज ये मंत्र चलता था कैलाश आश्रम में। तो उसके मंत्र के जो संस्कार है मेरे चित्त में पड़ गए थे और मेरे चित्त में वो नमामि समीज, मैं काम भी कर रहा हूँ, टूरिस्टों की डीलिंग भी कर रहा हूँ, एंट्री करा रहा हूँ, उनसे पैसे भी ले रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, लेकिन नमामि समीसान निर्वाण रूपम मेरे अंदर चलता रहता था हर समय। अचानक 9:15 बजे के करीब एक टैक्सी रिसेप्शन में रुकी। वहां से, उस टैक्सी से 3 आदमी उतरे। उनके पैजामे कुर्ते पहने हुए थे और उसमें मेरे एक परिचित थे, उनका नाम था प्रवीण चंद्र मोदी, जो कि हर साल ठंड के विंटर सीजन में टूरिस्ट बंगले में एक महीने के लिए रुकने के लिए आते थे। तो उनको मैं पहचानता था। 2 आदमी उनके साथ और थे। वो तीनों रिसेप्शन में आए। मोदी जी से मैंने नमस्कार किया, उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने कहा, कोठारी जी क्या समाचार हैं आपके? मैंने कहा बहुत अच्छा है जी। अच्छा, मुझको वो कमरा दे दो जो मेरा कमरा है। 5 नंबर में वो ठहरा करते थे, किनारे का कमरा था। मैं उनको एज ए टूरिस्ट जानता था, कोई खास मेरा उनसे लगाव नहीं था, लेकिन एक भले आदमी थे जिसे जान पहचान हो गई थी। उन्होंने फटाफट एंट्री की और एडवांस दिया, 10 दिन का 12 दिन का एडवांस दिया और फटाफट एंट्री किया और उन 2 लोगों को बोल के चलो आप कमरे में चलते हैं। अचानक उनकी नज़र मेरे माथे पर पड़ी। उन्होंने कहा, कोठारी जी ये तिलक क्यों लगाते हैं आप? मोदी जी ने मुझे पूछा अचानक। मैंने कहा, जी मैं भगवती का पुजारी हूँ, मैं मंत्र जपता हूँ और इसीलिए मैं ये तिलक लगाता हूँ। लाल तिलक मैं लगाया करता उस जमाने में। तो उन्होंने कहा, कौन से मंत्र जपते हैं आप? मैंने कहा, जी मंत्र तो गोपनीय होता है, मैं उस मंत्र को आपको नहीं बता सकता। क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। प्रवीण चंद्र मोदी स्वामी बाबा मुक्तानंद महाराज के पट शिष्यों में से थे, गृहस्थी थे। उन्होंने कहा, अच्छा मत बताओ कोठारी जी, ठीक है, अपना मंत्र बताना नहीं चाहिए। और उन्होंने झटके से रिसेप्शन छोड़ा, कहा कि अच्छा बाद में मिलते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो अचानक मुझे ये एक लाइट जैसी अपने अंदर अनुभव हुआ, जैसे लाइट जैसी चमकी कोई ऐसी चीज़। मैंने कहा, क्या हो गया? तो मैंने को मोदी से छटक से पूछ लिया कि क्या आप कुंडलिनी जागरण के बारे में जानते हैं? अचानक मेरे मुंह से ये प्रश्न निकल गया, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में बहुत किताबें मैंने पढ़ ली थी। योग की पुस्तकें मैं उस समय पढ़ रहा था। घर गृहस्थी की तरफ से, पारिवारिक तरफ से मैं बहुत परेशान था उस समय, पत्नी से नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों के कारण। तो उन्होंने कहा, हाँ अच्छा आप शाम को बात करेंगे कोठारी जी, अभी आप अपना काम कीजिए और आप ऐसा करना कि 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। जब मैंने उनको पूछा कि क्या आप कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शाम को 4 बजे आप मेरे कमरे में आ जाना, वहाँ बात करते हैं। और वो अपने कमरे में चले गए। मैंने 2 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त की, क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा थी, मन बड़ा निर्मल हो गया था मंत्र जप के प्रभाव से। मैं फटाफट घर गया, खाना खाया, 2:30-3 बजे थोड़ा आराम किया और 4 बजे मैं उनके कमरे में पहुंच गया।
मोदी जी के। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे शेर की आवाज़ आती है, जैसे कभी हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने, ये क्या हो रहा है यहाँ अंदर? तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ है कि कोठारी जी 5 मिनट रुकिए, आप वहीं पर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। वो समझ गई 4 बजे मैं टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल था पहले से मेरी आदत है कि अगर मैंने 4 बजे किसी को टाइम दिया है तो मुझे 4 बजे वहाँ पहुँचना है एट एनी कॉस्ट। और यदि मैं लेट हो गया तो मैं किसी माध्यम से सूचना दे देता था कि मैं 10 मिनट लेट हूँ या आधा घंटा लेट हूँ। ये मेरी आदत पहले से ही रही। तो 5 मिनट बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला मोदी जी ने, और मैंने उनके चेहरे पर देखा तो बड़ा दिव्य चेहरा उनका दिखाई दिया मुझको। वो चेहरा नहीं था जो रिसेप्शन में था। मैंने कहा क्या हो गया? मैं बड़ा अचंभित उनके चेहरे पर देखता रहा। उन्होंने कहा अंदर आओ, अंदर आओ। बैठ गए हम वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा, ऋषिकेश में कोई देवेंद्र विज्ञानी जी रहते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? मैंने कहा, मोदी जी ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि क्या कुंडलिनी जागरण के बारे में आप जानते हैं, और आप देवेंद्र विज्ञानी जी का पता मुझे पूछ रहे हैं। कहे हाँ, इसी से संबंधित प्रश्न है ये। आप उनको जानते हैं? यहाँ ऋषिकेश में रहते हैं वो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। क्या विज्ञान प्रेस को जानते हैं? मैंने कहा हाँ, विज्ञान प्रेस को मैं जानता हूं। पर मैंने कहा वो तो किसी पहाड़ी की प्रेस है, पहाड़ का है वो आदमी जिसकी प्रेस है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गलत हैं। वो बुलंदशहर के आसपास के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनका ग्रस्त मकान है ऋषिकेश में, और विज्ञान प्रेस में वो बैठते हैं। मैंने कहा आपका क्या काम है उनसे? क्या काम तो मैं तब बताऊंगा, पहले आप वहां मेरे साथ चलो। उन्होंने फिर भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया कुंडलिनी जागरण के बारे में। आप मेरे साथ चलो उनके साथ। मैंने कहा ठीक है चलो। वो हम फटाफट तैयार हो गए। तब तक 5 बज गए थे, चाय वाय पीने के 5 बज गए थे। जनवरी के बाद थोड़ा थोड़ा धूप जो है जाने लग गई थी। 4:30-5 की बात है ये। तो हमने उनके कमरे से होकर रिसेप्शन से गुजरते हुए, रिसेप्शन से जब बाहर हम आए तब उन्होंने कहा कि देवेंद्र विज्ञानी जी शक्तिपात के बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं। उन्होंने कई साल तक अपने गुरु की सेवा की विज्ञान भवन में। उनके गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी थे और सुनते आए हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, लेकिन उनको यहाँ कोई जानता नहीं है। उन्होंने अपने को गुरु रूप में समाज में प्रोजेक्ट नहीं करा रखा है। अब मैंने समझा कोई सन्यासी होंगे, क्योंकि मेरे मन में तो समय था कि गृहस्थ में तो कोई गुरु हो ही नहीं सकते। वहां चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। अब देखो कैसे कैसे गुरु से मुलाकात होती है, इसका मैं सविस्तार वर्णन कर रहा हूं। जब परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। जब हम टूरिस्ट बंगले से थोड़ा नीचे आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा पहले एक आश्रम में चलते हैं। मैंने को आश्रम कहा है कि योग श्रीपीठ आश्रम है यहीं कहीं शिवानंद आश्रम के नजदीक। हम देवेंद्र विज्ञानी जी के यहाँ न चलते हुए बल्कि योग श्रीपीठ आश्रम में निकल गए। योग श्रीपीठ आश्रम में पहुंचे तो वहां एक लाला प्रसाद गुप्ता थे, गंगा प्रसाद गुप्ता जी, वृद्ध सज्जन थे। वो गए, उन्होंने कहा अरे यहाँ पर आश्रम में आप हैं मैनेजर के? हाँ जी मैं हूँ। कहे आप इनको कोठारी जी को एक महायोग विज्ञान दे दो, और 15 रुपये उन्होंने मुझे कहा अच्छा कोठारी जी 15 रुपये निकालो। मैंने 15 रुपये निकाले, उन्होंने महायोग विज्ञान हमको दे दी। क्या इसका 9वां अध्याय खोलो। हम आश्रम से नीचे आ गए। कहे ना 9वां अध्याय खोलो इसको। मैंने 9वां अध्याय खोला। क्या इसको पढ़ो मेरे सामने। मैंने पढ़ा तो 9वां अध्याय में
कुंडलिनी जागरण के बारे में था। ओह, जो मेरा प्रश्न था। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी इसके लेखक जो योगेंद्र विज्ञानी जी कौन हैं? कहीं यही इनके गुरु हैं, देवेंद्र विज्ञानी जी के। ये भी बड़े सिद्ध गुरु थे, लेकिन थोड़ा तेज तर्रार गुरु थे ये, अद्भुत सिद्ध थे ये। अब हम योग श्री पीठ आश्रम से नीचे आए, वहाँ से फिर 3 व्हीलर में बैठे, चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब हम लौट रहे थे तब मैंने उनसे पूछा कि आपके तो गुरु बाबा मुक्तानंद हैं, तब आप इनके पास क्यों जा रहे हैं? मोदी जी को मैंने पूछा। उन्होंने कहा, मेरे बाबा मुक्तानंद जी ने मुझे कहा कि यदि कभी आपको अध्यात्म में किसी प्रकार की शंका पैदा हो जाए और समाधान न निकल रहा हो, तो इस बारे में ऋषिकेश श्री देवेंद्र विज्ञानी से पूछना। वो इसके महान ज्ञाता हैं शक्तिपात के। इसलिए मैं उन्हीं अपने बाबा मुक्तानंद की आज्ञा से, उनकी सहमति से उनको कोई बात पूछने जा रहा हूं। अब मैं चक्कर में, बाबा मुक्तानंद तो बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे शक्तिपात के, देवेंद्र विज्ञानी जी को कोई जानता नहीं था। अब उस समय ये ध्यान नहीं था कि कोई महात्मा बड़ा महात्मा क्यों कहलाता, ये उस समय ज्ञान नहीं था। बड़ा महात्मा मैं उसी को समझता जिसके हजारों शिष्य हों, बड़े बड़े आश्रम हों, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त हों, वो बड़ा महात्मा मानता था मैं उस समय। पर मैंने कहा चलो ये बोल रहे तो चलते हैं, देखते हैं। तब तक मेरे मन में ये कल्पना नहीं थी कि देवेंद्र विज्ञानी जी कोई गृहस्थी आदमी है। मैंने समझा बहुत बड़े गुरु का मतलब कोई बहुत बड़ी गद्दी होगी उनकी, वहाँ कई शिष्य बैठे होंगे, ऐसी मेरी मन में कल्पना। वहाँ उनके सामने मैं कैसे दर्शन करूँगा उनके, क्योंकि मेरा एक संकल्प था कि जो मुझको प्रैक्टिकल अनुभव करा देगा वही मेरा गुरु। ये बहुत पहले से मेरे अंदर था। उसके लिए मैं महर्षि महेश योगी आश्रम भी गया, शिवानंद आश्रम भी गया, कई नागा अवधूतों के भी मैंने दर्शन किए, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मेरी दृढ़ धारणा थी जो मुझको प्रैक्टिकल अनुभव करा देगा वो मेरा गुरु। इसीलिए कि मैं चल रहा था गुरु की तलाश में। खैर मोदी जी के साथ मैं विज्ञान प्रेस पहुंचा। तो 82 की बात थी। गुरु जी की जो है देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज या आपके जो मेरे गुरुदेव हैं, वो एक लकड़ी की कुर्सी हुआ करती थी उस जमाने में। लकड़ी की कुर्सी होती थी और उससे बुना रहता था सफ़ेद प्लास्टिक से। वो उसमें बैठे हुए थे। बाई फेस मोदी जी देवेंद्र विज्ञानी जी को जानते भी नहीं थे। हम दोनों अंदर पहुंचे तो अंदर पहुंचते मुझे अनुभव हुआ कि जो वृद्ध सज्जन कुर्सी में बैठे हैं, ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती बैठाए गए हों, अपनी इच्छा से नहीं है ये। ऐसा मुझे प्रथम बार अनुभव हुआ। खैर गए तो हमने, मोदी जी ने उनको नमस्कार किया। मैंने तो नमस्कार, मैं तो बड़ा घमंडी आदमी था उस समय, मैं हर किसी को नमस्कार तो करता नहीं था, पर वैसे हाथ जोड़े मैंने। मोदी जी ने उनको नमस्कार किया और कहा कि हमको देवेंद्र विज्ञानी जी से ही मिलना है। उन्हीं को पूछा, देवेंद्र विज्ञानी जी को ही। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही हूं, कहिए क्या बात है। तो जब उन्होंने कहिए क्या बात है तो मोदी जी ने सीधे उनके पांव छू दिए। जब उन्होंने कहा कि मैं ही हूं तो मोदी जी ने दंडवत प्रणाम करके, दंडवत नहीं, ऐसे दोनों हाथ झुक करके उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब मैं चौंका कि ये जो वृद्ध सज्जन कुर्सी में बैठे हुए, सफेद बाल फुले हुए, ये कौन है जिनके ये मोदी जी चरण छू रहे हैं, जो कि इस बाबा मुक्तानंद के शिष्य हैं। और वो देवेंद्र विज्ञानी जी का है जिनको ये बोल रहे थे कि बहुत बड़े गुरु हैं ये। मैं चौंका इसमें, क्योंकि वो तो बड़े साधारण कुर्ता पहन रखा है, धोती पहन रखी है, आवाज में बड़ा दमखम। तो मोदी जी ने परिचय दिया कि मैं बाबा मुक्तानंद का शिष्य हूं, आपके दर्शनार्थ आया हूं। तो उन्होंने झटके से कहा अच्छा बैठिए। तो मोदी जी उनके बगल में बैठ गए।
और मैं गुरुजी के मतलब देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के और बगल में लेफ्ट हैंड में बैठ गया, जहां कुर्सी खाली थी। मेरे हाथ में महायुग विज्ञान थी। गुरुजी ने एक दृष्टि महायुग विज्ञान पर डाली और फिर मोदी जी से बात करने लग गए। तो हमारी परंपरा में एक बहुत अच्छे गुरु हुए हैं उपाध्याय जी, दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय जी। बहुत गरीबी, उन्होंने गरीब गुरु थे, वो पैसा टक्का नहीं था उनके पास, लेकिन थे सिद्ध। उनकी चर्चा मोदी जी की और उनकी चर्चा चली कुछ देर तक। उसके बाद मोदी जी ने अपना प्रश्न श्री गुरुदेव जी के सामने रखा। अब इधर मेरा ऑटोमेटिक ध्यान चढ़ने लग गया उनकी एक दृष्टि मात्र से, जो गुरुजी ने महायुग विज्ञान पर दृष्टि डाली थी, और उनकी चर्चा चलने लग गई। मोदी जी ने पूछा कि महाराज मैं द्वंद्व में हूं, क्योंकि मेरा गुरु मुक्तानंद बाबा मुक्तानंद जी मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं संन्यास लूं और गणेशपुरी का आश्रम चलाऊं, लेकिन मेरी आंतरिक इच्छा बिल्कुल नहीं है संन्यास की। मैं ऐसे ही इधर उधर घूमता रहूंगा, संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संन्यास तो एक दूसरा बंधन हो गया। अब ये चूंकि गुरु का आदेश है, मुक्तानंद जी बचे हुए थे उस समय, बाबा मुक्तानंद थे उस समय, मैं उनसे तो पूछ नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत तेज तर्रार गुरु हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी कहा था कि भाई तुम ऋषिकेश जाते रहते हो, यदि कभी ऐसा द्वंद्व हो तो ऋषिकेश में उन्होंने आपका नाम लिया कि उनसे पूछना, क्योंकि बाबा मुक्तानंद विष्णु तीर्थ महाराज जी के पास योग श्री पीठ में आते रहते थे और वहीं गुरु जी से उनकी मुलाकात हुई। तो गुरु जी से यह प्रश्न करके गुरु जी ने उनका समुचित उत्तर दिया। ये कहा कि देखिए मोदी जी, गुरु का आदेश तो सर्वमान्य है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा में स्वीकार नहीं कर रही है। तो सुनो, अब अगर आपका अंतर गुरु जागृत हो गया हो, तब तो बाहरी गुरु के आदेश का यदि आप उल्लंघन भी करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अंतर गुरु यदि जागृत नहीं हुआ हो और बाहर का गुरु कोई आदेश दे रहा हो और तब यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर पाप लगेगा। ये गुरु जी, ये मैंने अपने कानों से सुन रखा है, और उनका इतना कहने पर ही मुझे समाधि हो गई। फिर मैंने उनकी जो वार्ता थी, मैं ये सुन रहा था जैसे स्वप्न में कोई सुनता है और कहीं बहुत दूर से आवाज आ रही, जैसे जब कोई मेरे सामने वार्ता कर रहे थे। 1-1.5 घंटे तक वो वार्ता चली। उस बीच में मुझे समाधि भी हुई। कुर्सी में बैठे बैठे मैंने श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज का जो शरीर है, बहुत बड़ा शरीर, मैंने उनको देखा। जितना पूरी प्रेस थी उतना बड़ा शरीर उन्होंने मेरे सामने दिखा दिया, और मेरे आंसू भी आने लग गए। मेरा कंठ रुद्ध गया, मेरी विचित्र अवस्था हो गई। मैं शर्म के मारे आंसू साफ किए कि क्या सोचेंगे, क्यों रो रहा है ये। जब मैंने उनका बहुत बड़ा शरीर देखा वहां कुर्सी में बैठ करके, वहां मैं समझ गया कि वास्तव देवेंद्र विज्ञानी ये कोई सिद्ध महात्मा है गृहस्थ में। ये मेरे अंदर आया और मैंने अंदर ही अंदर उनको प्रणाम किया। जब मैंने ये चमत्कार देख लिया, उनका इतना बड़ा शरीर, तो ज्यों ही मैंने प्रणाम किया त्यों ही उन्होंने मेरी तरफ नजर फेरी और उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है। मैंने अपना परिचय दिया। मैं उस समय 31 साल का था, और उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं उपेंद्र का पिता हूं। उपेंद्र उनकी लड़की का नाम था। मैं उपेंद्र का पिता हूं। उपेंद्र को जानते हैं आप? मैं कहाँ जानता हूं, मैं वो बाजार में मुझे मिलते रहते थे।
कई लड़कों का ग्रुप में चलते थे वो, तो मैं भी चलता था। तो सबको मालूम था इनका नाम उपेंद्र विज्ञानी है। मैंने कहा हाँ जी मैं उनको जानता हूँ, हमें अमूमन बाजार में मिलते रहते हैं। क्या मैं उनका पिता हूँ। और इतना कहते ही जो कुछ मुझे हो रहा था वो सब होना बंद हो गया। मतलब इस वाक्य से वो इतना अपना छुपाव करते थे कि इस वाक्य से जो शक्ति मेरे पास आई थी वो उन्होंने वापस ले ली और मैं नॉर्मल में आ गया। अब मैं अचंभित, अब तक मुझको ये हो रहा था और अब ये क्यों नहीं हो रहा है। खैर 1-1.5 घंटे तक बात बंद हुई और लगभग 7:45 बजे हमने वहां से विदा ली। एक बार फिर जब वो प्रेस के दरवाजे लगा रहे थे, उस समय ऐसे फट्टे रहते थे प्रेस में, उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा आपका नाम क्या है। दोबारा पूछा उन्होंने। मैंने कहा मेरा नाम नरदेव कोठारी है, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में रिसेप्शनिस्ट हूँ यही मुनि की रीति में। अच्छा मैं उपेंद्र का पिता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा बोला और उन्होंने दरवाजे बंद करते हमने विदा ली और चल दिए। रास्ते में मोदी जी को मैंने अंदर जो प्रेस से मुझे अनुभव हुआ था उसके बारे में बताया और वो बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा यही है कुंडलिनी जागरण, इसीलिए मैं तुमको यहां लाया था। आश्चर्य मुझे, यही है कुंडलिनी जागरण। समाधि मैंने बहुत पढ़ी थी उस दिन, प्रैक्टिकल मुझे हो गया। खैर बातचीत करते करते मैं अपने घर के लिए विदा हुआ रास्ते में कैलाश गेट में, और मोदी जी अपने बंगले में चले गए। वो जो मुझे 15-20 मिनट वहां प्रेस में अनुभव हुआ वो सब खत्म हो गया मेरा। रात को मैं अपने घर आया, खाना पीना खाया, जो कुछ मेरी उस समय की आदतें थी उसका मैंने प्रयोग किया, और खाना पीना खा करके बगल में कोई फंक्शन था किसी के घर में, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे उस फंक्शन में चले गए और मैं घर अकेला 10-10:30 बजे के करीब, एक बक्सा था जिसमें मैं पूजा भी करता था और मंत्र भी जपता था और सोता भी उसी बक्से में था, और वहीं एक थोड़ा सा खाना था दीवार पे, वहीं मेरे अपनी देवी देवता शंख घंटी वगैरह रखी रहती थी, वहीं पर देवी की मूर्ति रखी रहती थी मेरी। 10:15 या 10:30 बजे के करीब मैं सो गया। अचानक 11:30 बजे के करीब, जनवरी का महीना तो था ही, रजाई मेरे ऊपर थी रखी हुई, अचानक मैंने अपना लिहाफ हटाया और मुझे एक बिजली का करंट जैसा लगा और मैं अपने ही बिस्तर में पद्मासन में बैठ गया ऑटोमेटिकली, और मुझे क्रियाएं स्टार्ट हो गई। अब आप लगा लो, महायोग विज्ञान में जो पंचव्योम का वर्णन है, 5 आकाशों का वर्णन, उसका अनुभव मुझे प्रत्यक्ष हुआ उस दिन, पहले दिन रात के 11:30-12 बजे के आसपास की बात है। कमरे में मैं अकेला था, 5 आकाश दिखाई दिए मुझको, उद्यान बंद हो गया, जालंधर बंद हो गया, अनेक प्रकार की क्रियाएं मुझे शुरू हो गई रात को। और उसके बाद मैंने देखा कि एक लाल घोड़े के अंदर, मेरे कमरे में एक लाल घेरा बना और उसके अंदर देवेंद्र विज्ञानी महाराज खड़े हैं। मैंने सोचा ये अंदर कैसे आए, तो मैं उस हुआ स्थिति में दरवाजे में गया कि मेरा तो कुंडा लगा रखा था, ये अंदर कैसे आ गए। अब देखिए क्या स्थिति होगी वो चित्त की उस समय। मैंने देखा कुंडा तो लगा हुआ, मैं फिर अपने स्थान में बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि ये अगर सिद्ध हैं तो सिद्ध तो आश्रमों में रहते हैं, गृहस्थ में कहाँ होते हैं सिद्ध। ऐसी मेरे अंदर भावना उत्पन्न हुई और हाय रे महापुरुष, उन्हीं के आवाज में अंदर से आया कि चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। और ग्रस्त में भी सिद्ध महात्मा रहते हैं, भगवान राम कृष्ण ये सब ग्रस्त थे, इसलिए कोई शंका मत करो, चुपचाप बैठे रहो। और उसके बाद जो परम शांति मेरे अंदर आई, और 11:30-12 बजे से 5 बजे सुबह तक
मैं क्रियाएं करता रहा। 5 बजे सुबह जब बाहर पक्षी चहचहाने लगे तो मैं ये रात कैसे खुल गई, मुझे टाइम का कोई पता नहीं चला। 12 बजे से 4, 5, साढ़े 4 बजे तक। तो जब देखा मैंने बाहर तो रात खुल गई है, पक्षी चहचहा रहे थे। रात तो खुलती थी वैसे 7 बजे करीब। मैं उठा, फिर वो जो मेरा नित्य कर्म था, मैं उठा, ठंडे पानी से स्नान किया। पत्नी और बच्चे तो वहीं थे क्योंकि वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ था वो सेरेमनी। और मैं उसी बक्से में फिर माला जपने शुरू, ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र जपता था मैं। ज्यों ही मैंने माला जपनी शुरू की, मंत्र जपना शुरू किया, त्यों ही मुझे भयंकर उद्यान बंद हुआ और मेरा आसन बक्से से कम 1 फीट ऊपर उठ गया और धड़म मैं फिर बक्से में आ गया। माला हाथ से छूट गई। फिर मैंने शंख बजाना शुरू किया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। शंख जो ही मैंने बजाया, शंख हाथ से छूट गया। विचित्र अवस्था मेरी आ गई और मैं फिर कुंडा खोल करके, दरवाजा बंद करके मैं पूजा करता था, अपना कुंडा खोल करके बाहर आया और बहुत जोर से मैंने अट्ठाहस किया। और जब मैं अट्ठास कर रहा था तो इतने में मेरी पत्नी और दोनों बच्चे आ गए। रात लगभग खुल गई थी, 5:30, 6 बज गए थे। उन्होंने कहा क्या हो गया आपको? अरे मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये विचित्र हो रहा है। ये है तो अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, पर क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं है। तो कुछ घबराई थोड़ा बहुत। तो हमारे पहाड़ों में देवता आते हैं, उन्होंने समझे देवता आ गए इस पर, ये ऐसा क्या कर रहा है ये। खैर फिर शांति आ गई। फिर मैं अंदर गया, फिर मैं वो मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन मंत्र मुझसे जपा नहीं गया। घंटी बजाई तो घंटी भी हाथ से छूट गई। विचित्र अवस्था मेरी आ गई। अंततः किसी प्रकार से मैं तैयार होते आते 7 बजे अपने टूरिस्ट बंगले में पहुंच गया जहां मोदी जी ठहरे हुए थे। और मैं तुरंत उनके कमरे में गया, 5 नंबर कमरे में, और मैंने उनको जोर से डांट करके बोला, अरे आपने क्या करवा दिया ये मेरे साथ? और उन्होंने कहा क्या हो गया कोठारी जी, क्या बात हो गई? मैंने उनका पूरा वर्णन कर दिया। अरे क्या ये तो बहुत अच्छा हो गया आपको। यही है कुंडलिनी जागरण। उस महापुरुषों देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज की आप पर कृपा हो गई। यद्यपि उनका गुप्त एजेंडा ये था कि वो मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, जिसकी उन्होंने बहुत कोशिश की बाद में, लेकिन मैंने उनको ये कह के मना कर दिया कि मेरा जो कल्याण है उस महापुरुष के दर्शन से हुआ है, और मेरा प्रण था कि जो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव करा दे मैं उसी को अपना गुरु मानूंगा, यद्यपि आप मेरे प्रेरक गुरु हैं। फिर वो चुप हो गए। खैर मोदी जी उसी दिन उन्होंने कहा आप उनके पास जाइए, आपको क्या हो रहा है इसका भी मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि इतनी विचित्र अवस्था तो मैंने देखी नहीं जो कि आप वर्णन कर रहे हैं। खैर वो 1-2 दिन बाद मोदी जी चले गए धनोल्टी, क्योंकि वो घूमते रहते थे ऐसे साधन के नाम पर। और मुझे 5-6 दिन बाद अपनी ताई जी के इलाज के लिए देहरादून जाना पड़ा। इस बीच में मुझको जो कुछ अनुभव हो रहे थे, न मैं देवेंद्र विज्ञानी महाराज जी से मिला और न मैंने किसी से बात की, सिर्फ पत्नी को तो अनुभव हो गया था। और उसके बाद 6 फरवरी को, नहीं 6 फरवरी तो मैं देहरादून से वापस आया था, शायद 28-29 जनवरी को मुझे देहरादून जाना पड़ा ताई जी के इलाज के लिए। आश्चर्य की बात यह थी कि जब मैं 3 व्हीलर में बैठता था तो मुझे देवेंद्र विज्ञानी जी बगल में बैठे हुए दिखते थे। जब मैं मेडिकल स्टोर में कोई दवाई ले रहा होता था तो देवेंद्र विज्ञानी जी बगल में खड़े होते थे। हॉस्पिटल में ताई जी को भर्ती किया, सौभाग्य से एक छोटा कमरा मुझे मिल गया तो मैं उस कमरे में ध्यान करने बैठता था। लेकिन चलते फिरते उठते बैठते जहाँ जहाँ मैं जा रहा था देवेंद्र विज्ञानी जी वही मेरे साथ चलते रहते थे। मैं आश्चर्य में, मेरी बड़ी विचित्र अवस्था। मेरे ताऊजी ने तो करता क्या है साधना में, जब क्रियाएं चलती थी तो करता क्या है अंदर? मैंने कहा जी मैं पूजा करता हूँ। महायोग विज्ञान में थोड़ा बहुत पढ़ ली थी। इस प्रकार से 6 फरवरी शाम को मैं अपनी ताई जी और ताऊ जी के साथ वापस आ गया ऋषिकेश।
रात को मैंने विचार किया कि इन 6-7 दिनों में वो देवेंद्र विज्ञानी जी हर समय मेरे साथ दिखाई देते हैं, मुझे विचित्र अनुभव भी हो रहे हैं। इसीलिए मैंने रात को ये कर दिया कि मैं इन्हीं को गुरु बनाऊंगा। जब 6 फरवरी रात को मैंने विचार कर दिया पूर्ण रूप से। मोदी जी ने मुझे सिखा दिया था कि गुरु के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो भले हम उस दिन खाली गए थे जब मोदी जी और मैं गए थे पहले दिन, लेकिन मुझे उपदेश दिया कि गुरु के पास कभी खाली मत जाओ। तो मैं सुबह को नहा धो करके फर्स्ट क्लास तैयार होकर के एकदम अपने मन में ये धारणा बना करके कि इन्हीं को मैं गुरु बनाऊंगा, मैं ऋषिकेश चला गया। उस समय थे सेब 15 रुपए किलो, 280 रुपए मुझे तनख्वाह मिलती थी उस समय, जिसमें घर का खर्च चलता था और कुछ मैं अपने घर पिताजी को देता था। मैंने आधा किलो सेब लिए 7.5 रुपए के। आधा किलो सेब में 3 सेब आए, जो कि विज्ञान प्रेस के सामने सेब की ठेली लगती थी, वहीं से मेरे लिए। और ठीक 7:30 बजे 7 फरवरी सन 1982 7:30 बजे मैं उनकी प्रेस में पहुंच गया, विज्ञान प्रेस में, जहां देवेंद्र विज्ञानी महाराज बैठते थे। तो कोई प्रेस का कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था और वो शायद नशे में था, झाड़ू लगा रहा था, उसका कुछ नशा कर रखा था। तो मैंने उसको पूछा, भाई यहाँ पर जो वो वृद्ध सज्जन बैठते थे विज्ञानी जी, वो कहाँ हैं? तो उसने कहा कि कौन? वो बुड्ढा। ये उसने मुझे बोला, क्योंकि उसने नशा कर रखा था। और उसका इतना बोलते ही, मेरी तो श्रद्धा भक्ति थी उन पर, इतना बोलते ही मैंने उसकी रपट मार दी उसके गाल पर। साला, मैंने कहा बुड्ढा बोलता है। ऐसा मैं कर ही रहा था, इतने में देवेंद्र विज्ञानी महाराज जी हाथ में फाइल लेके बाहर आ गए। उन्होंने हमारी वार्ता, आपस में जो झगड़ा हो रहा था, वो सुन ली। तो उन्होंने मुझे डांटा, कौन है आप? आपने कैसे थप्पड़ मार दी इसको? मैंने कहा जी ये आपको बुड्ढा बोल। मैं इसको प्रेम से पूछा कि विज्ञानी जी कहाँ हैं? इसने मुझे बोला कि वो बुड्ढा। अब वो समझ गए बात की, कोई तो आध्यात्म, इसको बुरा क्यों लगा? बुड्ढा तो हुई मैं। उन्होंने कहा तो इसने गलत क्या कहा? बुड्ढा तो हुई भाई मैं, इसने गलत। मैंने कहा इसने असम्मान पूर्वक बोला है। अरे कहे भाई ये कर्मचारी है, ये तो मालिकों से जलते हैं, कोई भी कर्मचारी जो है, आपका ऐसे कर्मचारी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे शांत किया कि नहीं कोई बात नहीं, उसको बोला तुम जाओ। अब बाद में उन्होंने बोला ये नशा करता है, गोली गाली खाता है, इसलिए इसने ऐसा बोल दिया, आप इसको ज़्यादा गर्म मत, क्योंकि मैं उसमें बहुत गुस्सेबाज आदमी था मैं भी। तो उन्होंने मेरे हाथ पर फल दे, वो भूल गए कि मोदी जी के साथ आए थे 26 जनवरी को। उन्होंने मेरे पास फल देखे और मैंने फल उनके सामने रख दिए और वैसे साधारण रूप से प्रणाम किया। मैंने पैर नहीं छुए, क्योंकि महान अहंकारी आदमी था मैं। पैर नहीं छुए, पर सेब मैंने उनके सामने रख दिया और झुक करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा कौन है आप? बड़े जोर से। मैंने कहा मेरा नाम है नरदेव कोठारी और मैं मोदी जी के साथ आपके पास 26 जनवरी को आया था। तो उन्होंने कहा अच्छा मोदी से, हाँ आप, मुझे ध्यान आया आप आए थे, और कैसे आए आप? तो मैंने कहा मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूँ। उन्होंने कहा दीक्षा मुझसे? मैंने कहा हाँ आपसे। कहे भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, ऐसा है कि हमारी परंपरा में शिवोम तीर्थ महाराज गद्दी में हैं, मैं शिवोम तीर्थ महाराज जी से आपको दीक्षा दिला दूंगा। मैं तो कुछ जानता, मैं गृहस्थी आदमी हूँ यहाँ शहर में, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैं बड़ी तेजी से कहा कि आप कैसे नहीं जानते हैं? जब मैंने आपके दर्शन किए तो मैंने ऐसा मुझे हुआ, ऐसा मैंने पूरा वर्णन 26 तारीख से 6 तारीख तक जो कुछ मुझे हुआ था, जो कुछ मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, ये सब वर्णन श्री देवेंद्र विज्ञानी जी को कर दिया। बड़े धारा प्रवाह से वो मेरे चेहरे पर देखते रह गए, इतनी धारा प्रवाहिक मैं बोला उनके सामने। तब उन्होंने पहला शब्द मुझे आज भी याद है, पहला शब्द उन्होंने मुझे कहा था
बैठने के लिए नहीं कहा उन्होंने तब तक। उन्होंने कहा था मुझे, हाँ हाँ, शक्ति का उन्मेष तुम्हारी आंखों में है, बैठ जाओ। बड़े जोर से उन्होंने बैठ जाओ। मैं बैठ गया, तब बैठा मैं। ये थे गुरु का जो अनुशासन था, ये था। 15-20 मिनट तक उन्होंने बैठने के लिए नहीं कहा मुझको, ये देखने के लिए कि कितना जवान है, कितना सहनशील इसके अंदर है। मैं बैठ गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो अभी आप जाओ, फिर बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, दीक्षा मैं आज ही लूंगा, क्योंकि आज 7 तारीख है और 7 का अंक मेरे लिए बड़ा फेवरेबल है। उस समय न्यूमरोलॉजी पर मैं विश्वास करता था। तो उन्होंने कहा भाई दीक्षा कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि आप आओ और मैं तुमको रसगुल्ला दे दूं। ये तो बड़ी सोच समझ करके, बड़े विधि विधान से इसका विधान है, आपको मालूम नहीं है अभी। आज कैसे तुम दीक्षा दे दो तुमको? नहीं, मैं तो आज ही दीक्षा चाहिए। अब मैं जिद्दी आदमी, उस समय कुछ पता नहीं था शास्त्रीय नियम क्या होते हैं। तो उन्होंने फिर बड़े जोर से मुझे कहा कि क्या आप धमकी दे के मुझसे दीक्षा लेंगे? आप धमकी दे रहे हैं मुझे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं धमकी तो नहीं दे रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर मैं थोड़ा डाउन हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप दीक्षा मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, आप लेंगे कि नहीं लेंगे, पर अभी आप जाओ। क्योंकि प्रेस में कम से कम 15-20 कर्मचारी थे, वहाँ हंगामा सब मेरे पर देखने लग गए। और गुरु जी का वो रूप तो प्रेस कर्मचारी ने कभी देखा नहीं होगा जो उन्होंने दिखाया मुझे वहाँ। तो उन्होंने उस 3 सेब में से 1 सेब वहाँ से उठाया, बहुत अच्छे सेब थे वो तीनों, और 1 सेब मेरे हाथ पे रखा और उसके बाद कहा कि जाओ। बहुत जोर से बोला उन्होंने, आदेशात्मक शब्दों से। और मैं यंत्रवत उस सेब को लेकर के प्रेस से बाहर हो गया। और उसके बाद जो ही मुझे प्रेस से बाहर हुआ, मेरी मन की जो अवस्था आई, वो आज तक वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई मुझको जो अवस्था उस समय आई थी। पूरे संसार में आत्मदृष्टि, एक विशेष प्रकार की चमक मैं पूरे संसार में देख रहा हूं। न कोई अपना न कोई पराया, और मैं सड़क में चल रहा हूं बड़े बेग से। आंध्र आश्रम के नजदीक जब मैं पहुंचा तो वहां एक कृष्णकाय कुत्ता, बहुत दुबला पतला कुत्ता, जिस पर कीड़े पड़े हुए थे पीछे बैक में उसके, उस पर मेरी नजर पड़ी और मुझे अनुभव हुआ कि ये तो मैं ही हूं। और उस कुत्ते को मैंने गोद में उठा दिया। सब लोग मुझ पर देख रहे हैं कि पागल आदमी है ये। फिर मैंने उसका जो जहाँ उसका गंदा हो रखा था उसको झाड़ा जोड़ा और फिर मैंने उसको नीचे कर दिया। उसको प्रणाम कर रहा हूँ बीच सड़क में। ये विचित्र अनुभव। मैंने समझा पूरे संसार में मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, हर शरीरों में मैं ही हूँ। ऐसी अवस्था मेरी उत्पन्न हो गई और सेब मेरे हाथ में, जिसको मैं चलते चलते खा रहा हूँ। और इसके वहाँ से मेरा घर कम से कम 1 किलोमीटर पड़ता था विज्ञान प्रेस से। मैं अपने घर पहुँचा, विचित्र परिवर्तन मेरे अंदर आ गया, बहुत विचित्र अवस्था। वो अवस्था दोबारा लौट के नहीं आई, पर मुझे स्मृति है कि वो अवस्था कौन सी थी। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे सब मैं गया था और ऐसे सब हुआ। उसके बाद मैं ड्यूटी चला गया। तो ये मेरे गुरुदेव का और मेरा प्रथम मिलन था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने अपनी पत्नी को बच्चे सहित उनके दर्शनार्थ के लिए भेजा। उन्होंने मुझे संकल्प शक्ति से डांटा और मुझे भी अपने घर में बुला दिया। उस समय गुरु जी का घर विज्ञान प्रेस के अंदर था। ये जो घर है, ये जो कोठी बनी हुई है, ये तो बहुत बाद में बनी, 84 में। तो उन्होंने मुझे संकल्प शक्ति से डांटा कि इनको अकेला क्यों भेज दिया, आप क्यों नहीं आए। मुझे वो संकल्प शक्ति सीधा मेरे टूरिस्ट बंगले में मिल गई मुझको और मैं तुरंत दौड़ के इनके घर चला गया। उसके बाद 4 महीने तक मैं श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के पास जाता रहता था दीक्षा की प्रार्थना के लिए, और वो मुझको मना करते रहते थे कि आप स्वामी जी से दीक्षा लो, शिवोम तीर्थ महाराज जी से।
मैं उनको मना करता, मैं दीक्षा लूँगा तो आपसे और नहीं लूँगा तो किसी से नहीं। ये 4 महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल को मेरी दीक्षा हुई थी सन 1982 में। ये 3-3.5 महीने तक मैं उनके पास जाता रहा हर दिन, और वो मना करते रहे। मैंने भी अंदर से प्रण कर रखा था कि दीक्षा लूँगा तो इन्हीं से, और नहीं लूँगा तो मुझको अनुभव तो हो ही गया, मैं अपना साधन करता रहूँगा। 4 महीने बाद एक दिन मुझे चिढ़ चढ़ गई बहुत ज़्यादा। मैंने दीक्षा वास्तव देते नहीं है, मैं आज पिक्चर देखने जाता हूँ। पिक्चर लगी हुई थी उस समय ऋषिकेश में, समाज को बदल डालो, और 2.5 रुपए का टिकट था बालकोनी का। मैं पिक्चर देखने चला गया शाम की शिफ्ट में, जो कि 4 बजे से या 3:30 बजे से शुरू होती थी। पिक्चर हॉल के अंदर गया, मैंने एक टिकट लिया और पिक्चर हॉल के अंदर चला गया। मैं अंदर मेरा 2-3 लोगों से झगड़ा हो गया, वो शराबी थे। झगड़ा हो गया तो कुछ उन्होंने मुझे मारा और कुछ मैंने उनको मारा, और मैं वहाँ से बाहर खिसक गया भीड़ में। छोटा तो था ही मैं फटाफट टांगों के बीच से उठे पिक्चर हॉल के बाहर आ गया। पिक्चर नहीं देखी क्योंकि झगड़ा हो गया अंदर। कुछ गुस्से बात आदमी था ही मैं पहले से ही, जो कि क्रोध उनकी कृपा से समाप्त हुआ मेरा। अब फिर दोबारा थोड़ा बहुत आने लग गया है। तो जो ही मैं पिक्चर हॉल से बाहर आया तो मैंने देखा कि श्री देवेंद्र विज्ञानी जी, जो मेरे गुरु हो गए हैं अब, वो सड़क में कागज का एक बंडल लेकर के अपने काख में दबाए हुए चले आ रहे हैं। मेरी नज़र उन पर पड़ गई, उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। तो वो सड़क से तुरंत किनारे हुए, अरे क्या कोठारी जी आप यहाँ पर कैसे? मैंने कहा गुरु जी दीक्षा तो आप देते नहीं। मैं जी बोलता था, गुरु जी भी नहीं बोलता था उस समय। मैंने कहा जी दीक्षा तो आप देते नहीं है, आज मैंने सोचा जरा पिक्चर देख के आ जाता हूँ। क्या नहीं, जिस दीक्षा में आप पिक्चर भी देख सकते हैं, सब कुछ देख कर सकते हैं आप, ये दूसरी चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है। क्या पिक्चर तो स्टार्ट हो गया, आप बाहर क्यों खड़े? मैंने कहा जी मेरा झगड़ा हो गया अंदर और मैं तो अब पिक्चर नहीं देखूंगा। क्या क्यों झगड़ा हो गया? मैंने कहा ऐसी बात है जी। वो 2-3 शराबी थे, वो मेरे सर पर उन्होंने अपना पाँव रखा हुआ था, तो मैंने कहा भाई ये पाँव हटा दे। उसने कहा मैं अपनी सीट में बैठा हूँ, मैं तो पाँव हटाऊंगा नहीं। इसमें मैंने उनके 2 बॉक्सिंग लगा दिए, 2 चांटे लगा दिए उसके 2-3 साथी और, तो उन्होंने मुझे पीट दिया। अब उन्होंने देखा, मैं ये बात उनको धारा पर भाई बोल रहा हूँ, और कोई दुख भी नहीं मुझको कि मेरा झगड़ा हुआ है या मैं पिटा गया। अरे कहे वो तो आपको पिटा, मैंने कहा उन्होंने जरूर पीटा मुझ पर, मैंने भी उनको पीटा। बड़े खुश हुए वो। अच्छा चलो कहे अंदर चलो मैनेजर से बात करते हैं और उनको सालों को गिरफ्तार कराते हैं, कौन है साले वो। मैंने कहा नहीं आप इस जवेले मत पड़ो, झगड़ा हो गया ठीक है, आप पिक्चर चले। मैंने पीटा, उन्होंने पीटा, बराबर हो गया। कहे अच्छा, कहे चलो फिर ठीक है घर चलते। मैंने कहा गुरु। तो उनके बगल में जो कागज़ का गड्ढा उन्होंने ले रखा था अपने बगल में, उसको मैंने कहा कि इसको मैं ले जाता हूँ। अब देखिए संत क्या करता है, भले उन्होंने अब उस वेश में थे ही नहीं, वो गुरु के वेश में। अरे नहीं तुम तो बाबूजी हो, तुम क्यों ले जाओगे इसको? मैंने कहा नहीं बाबूजी तुम हूँ, पर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये कागज़ का बंडल मुझे दे दो। अब मैंने इतनी जोर से बोला कि वो विवश हो गए, वो देने के लिए, बंडल देने के लिए। क्या था वो, क्या मन था मेरा, ये भगवान की कृपा थी। मैं तो उनके सामने तो जैसे को ऐसे आदमी बोल नहीं सकता था। मैंने वो कागज़ का बंडल अपने काख के नीचे दबा करके, उन्होंने धोती पकड़ करके मेरे साथ चल रहे हैं, और वहीं पर मुझे खेचरी मुद्रा का अनुभव हो गया। जैसे मैंने वो कागज़ का बंडल अपने अंदर लिया, अपने काख के नीचे लिया, मुझे खेचरी हो गई। अब खेचरी हो गई तो मैं आश्चर्यजनक, क्योंकि किताब में खेचरी मेरी पड़ी हुई थी। मैं तो ये चाहता कि जीभ लंबी करते हैं, काटते हैं नीचे से, तब लंबी करते हैं, तब ऊपर करते हैं, ऐसा हठयोग में वर्णन था, वहाँ मुझे अपना आप हो गई। अब रास्ते में खेचरी मुद्रा जो मुझे हुई, मैंने कहा ओहो इन्होंने कृपा कर दी मुझ पर। अब हम चल रहे हैं, गप भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, विज्ञान के रस में पहुँच गए। पहली बार उन्होंने मुझे कहा कि कोठारी जी दीक्षा देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप सरी के जिज्ञासुओं को अगर कोई दीक्षा नहीं देगा गुरु, तो फिर और किसको देगा। लेकिन मेरी जो एक वह है
संदेह, मुझको शंका जो है वो यह है कि आप भी यहाँ के लोकल हो, मैं भी लोकल हूँ, और मैं एक गृहस्थ हूँ, बहुत बड़ी गृहस्थी मेरी है। तो लोकल में मैं कभी झगड़ा होगा मेरा, कभी कोर्ट जाऊंगा मैं, कभी दावा धक्के होंगे, ज़मीन के मामले हैं कई, और आपको ये चीज़ें सुनाई देंगी। कोई बोलेगा कि बड़ा अन्याय है, कोई बोला कि ये वकील है, कोई बोलेगा कुछ। उस समय आपकी श्रद्धा घट सकती है, ये मुझे शंका है। दूसरा, मैं गृहस्थी हूँ, सन्यासी तो हूँ नहीं। तो ये दीक्षा लेने के बाद यदि आपकी श्रद्धा घट गई तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा लंगोट भीगेगा, पर तुम सर्वत्र डूब जाओगे। इसलिए मुझे थोड़ा संकोच है तुमको दीक्षा देने में। किसी सन्यासी से लोगे तो सन्यासी का व्यवहार आपको पता नहीं चलता है। दूर का सन्यासी होगा तो फिर आपको आपकी श्रद्धा में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। इस कारण से मैं 4 महीने से आपको टाल रहा हूं। मेरे मुंह से निकला ऑटोमेटिकली, मैंने कोई सोचा नहीं। मैंने कहा गुरुजी तो मैंने बहुत बाद में बोला उनको, जी बोलता था मैं, जी दुनिया के लिए हो आप गुंडे, दुनिया के लिए हो आप करोड़पति, दुनिया के लिए हो आप कुछ भी बहुत खराब आदमी, अन्याय प्रिय आदमी, मेरे लिए आप हमेशा भगवान शिव रहेंगे। क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल अनुभव हो गया है आपके सानिध्य में आकर के। आपने कोई दीक्षा थोड़ी दी मुझको, ये अपना आप हुआ मुझको, ये हुआ आपके कारण। इसलिए मैं दीक्षा आपसे लूंगा, और मुझे कोई भी बाधा, कोई भी सांसारिक कारण मुझे श्रद्धा से नहीं डिगा सकता है। वो बड़े प्रसन्न हो गए, अत्यंत प्रसन्न, का चेहरा खिल गया। उसने कहा अच्छा, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न मुझसे किया कि मैं सपत्निक दीक्षा देता हूं, आपकी पत्नी की मुझ पर श्रद्धा भक्ति होगी या नहीं, इसमें मुझे पूरा पता नहीं है। अकेले में यदि दीक्षा दूंगा तो आप चलेंगे बद्रीनाथ की तरफ, पत्नी चलेगी दिल्ली की तरफ, मुझे पूरी याद है उनके शब्द, तो फिर आपकी गृहस्थी बिगड़ सकती है। इसलिए विधान यह है कि पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षा ले, नहीं तो एक ही मार्ग से दीक्षा ले। मेरे मुंह से फिर निकला कि गुरु चाहे, सुनो जी, मैंने पढ़ा है कि गुरु यदि वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी श्रद्धा भर सकता है। ये मैंने उनको कहा, और वो आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ ये तो तुमने ठीक बोला, पर गुरु क्यों चाहेगा? मैंने कहा आप मेरे लिए चाहेंगे। बहुत प्रसन्न हो गए वो, मुस्कुराहट उनके चेहरा खिल गया उनका। कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी इच्छा ही पूरी करूंगा। और उसके बाद जो अश्रुपात उनका हुआ, मेरा भी, उसका वर्णन करना इस भौतिक युग में, इस भौतिक दृष्टि में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वो मिलन था श्री गुरुदेव का और मेरा। उसने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं किसी समय जब मुझको यहाँ प्रेस से टाइम मिलेगा मैं आपके घर आऊंगा। इस बीच में मुझे उनका जो शहर में उनका जो रुतबा दबदबा था, वो इस बीच में कुछ कुछ पता मुझे चल गया था, क्योंकि पुराने लोग सब जानते थे उनको। उसके बाद मैं घर चला गया। दूसरे दिन वो शाम को 4:30-5 बजे के करीब मेरे घर पे आए। कोई परिचित मेरे मोहल्ले का सेक्रेटरी थे एक नगर पालिका में, भट्ट साहब थे वो, दुर्गा प्रसाद भट्ट। उनको साथ लेकर के, पहाड़ी आदमी थे तो उन्होंने समझा पहाड़ी को साथ ले जाता हूँ, क्योंकि उस समय ये क्षेत्रीयवाद यहाँ पर बहुत फैला हुआ था। उनको लेकर के घर पे आ गए वो। उन्होंने कहा ये कोठारी जी का घर है। तो वहाँ मेरी पत्नी की पैजब खो गई थी उस दिन। तो मेरी पत्नी के साथ 5-7 औरतें उस पैजब को ढूंढ रही थी। इतने में गुरु जी घर में पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कोठारी जी का घर यही है क्या? पत्नी ने कहा हाँ जी यही है। कहाँ है वो? कह जी वो तो ड्यूटी गए हुए हैं। अच्छा आप उनकी पत्नी हैं?
उन्होंने कहा हाँ जी मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा जी ये लोग क्यों यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों परेशान हैं आप लोग? कह जी मेरी पैजब खो गई है एक। उस समय मेरे समझ से 150-200 में बहुत अच्छी पैजब मैं लाया था उनके लिए, वो एक खो गई थी और परेशान थी वो। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, पैजब आपकी मिल जाएगी, ये उन्होंने बोला पहला शब्द, जब भी मिलेगी मिल जाएगी। और उन्होंने कहा अच्छा कुठारी जी घर पे नहीं है, मैं चलता हूँ। तो पत्नी ने बोला कि बैठो जी बैठो। उन्होंने कहा नहीं, जब वो घर पे आएंगे उनको बता देना मैं आया था। अब वो बस 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रुके, वहाँ कई औरतें थी तो गुरुजी वापस हो गए वहाँ से। मेरी पत्नी ने किसी बगल के लड़के को टूरिस्ट बंगले में भेजा कि यहाँ ऐसे ऐसे एक वृद्ध सज्जन आ रखे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो सुन रखा था, सफ़ेद बाल हैं उनके, और वो यहाँ पर आए थे जिनके यहाँ मैं गई थी उस समय। अब मैं समझ गया गुरुजी थे वो। अरे मैंने कहा यही तो हैं वो, ठीक है। मैं आया तो फिर मैंने सुबह को उनको लड़के के साथ और पत्नी के साथ वहाँ भेज दिया मैंने। फिर मैं भी गया तो उन्होंने मेरी डेट निश्चित कर दी कि भाई 15 तारीख को आपकी दीक्षा होगी, आप अपनी पत्नी को अपने बगल में बैठा दें। सुबह को जब मैं ध्यान करने बैठा तो मैंने पत्नी को बैठा दिया अपने बगल में। उनको साक्षात दुर्गा के दर्शन हो गए जिसकी वो पूजा करती थी, और वो भौचक हो गई कि ये तो दुर्गा माता के दर्शन हो गए मुझे ध्यान में। तो मैंने कहा यही है, अब दीक्षा लेते हैं इनसे। दीक्षा तय हो गया था। इस प्रकार से 15 अप्रैल सन 1982 को ठीक वही 7:30 बजे गुरुजी मेरे घर पर आए। मेरे पास 2 कमरे थे केवल, एक कमरे में हम सोते थे, एक कमरे में हम पूजा करते थे। आते ही मेरी पत्नी तो किचन में थी, सफाई कर रही, और मैं उस कमरे में आसन लगा के बैठा हुआ था। आते ही उन्होंने कहा अच्छा सुशीला आ जाओ। हम उस समय जानते नहीं थे कि कैसे गुरु की पूजा की जाती, क्या नहीं जानते नहीं थे, केवल कर्मकांड सीखा हुआ था। गुरुजी आसन में बैठे और पत्नी जी ने फटाफट हो क्या 2 मिनट में वो भी अंदर आ गई, हमको सामने बैठा दिया उन्होंने। पूजा तो हमने की नहीं क्योंकि हम जानते नहीं थे कि पहले पूजा करनी है। उन्होंने अपने मुंह से बोला नहीं। उन्होंने आया तो वहाँ पर एक पानी का लोटा था, पानी का भरा हुआ। उन्होंने पानी लोटे में हाथ डुबाया और उससे मेरे माथे पर उन्होंने अपनी एक उंगली रखी ऐसी और ओम बोला। ऐसे उन्होंने पत्नी के माथे पर रखी और ओम बोला। मेरे माथे पे उंगली रखते ही जैसे उन्होंने ओम का उच्चारण किया, मुझे कहीं बहुत दूर बिना किरणों का सूर्य चमकता हुआ दिखाई दिया बहुत देर तक, और पत्नी को क्रियाएं शुरू हो गई थी। अब एक सूर्य तो बाहर था जो आकाश में चमक रहा था, जो कि पूरी रूप से उदय भी नहीं हुआ था उस समय, और एक सूर्य मेरी अंतरात्मा में उदय हो गया। वो बिना किरणों का था, छोटा सा सूर्य। मैं भौचक्का, ये क्या हो गया। खैर गुरुजी 15-20 मिनट बैठे, दोनों, मुझको तो क्रियाएं शुरू पहले से थी, पत्नी को क्रियाएं शुरू हो गई, और 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा कि आप ये जो सामान है पूजा का सामान, शाम को प्रेस में आ जाना और वहाँ तब बातचीत करेंगे। और वो चल दिए। ज़्यादा ज़्यादा 15 या 20 मिनट बैठे होंगे। उसके बाद वो प्रेस में चले गए गुरुजी। हमें ये भी अक्ल नहीं कि उनको छोड़ने बाहर गेट तक जाना है या उनको पहुंचा जाए ना, बड़े तेजी में थे गुरुजी। 65 साल उनकी अवस्था थी उस समय जब मुझको दीक्षा दी थी। हम 1-2 घंटा साधन में बैठे, पत्नी को भयंकर क्रियाएं हुई, मुझको भी बड़ा विचित्र अनुभव। और उसके बाद हम उठे 1-2 घंटे बाद साधना सुधना से, फिर खाना पीना खाया। शाम को ठीक 5 बजे हम दोनों पति पत्नी उनकी प्रेस में पहुंच गए, वो माला फल फूल लेकर के जो हम लाए थे। वहाँ उन्होंने हमें कहा कि गुरु को तिलक करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए गुरु की। तो मैंने वो तिलक जो ले जा रखा था, फूल माला ले जा रखी थी, उसका उनका तिलक किया। तिलक करते समय एक लाल घेरा उनके चरणों के पास
दिखाई दिया मुझको। और 21 रुपए मैंने दक्षिणा उनको दी। प्रणाम किया तो प्रणाम करते समय वो लाल घेरा मुझे दिखाई दिया उनके अंदर। मैं भौचक्का रह गया। और हमारी पत्नी प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने 21 रुपए के लिफाफे में 20 रुपए तो मेरी पत्नी के हाथ पर रखे कि बेटी मेरी तरफ से तुमको है। 1 रुपया अपने जेब में रखा उन्होंने कि मैं आपका गुरु हूं, मेरा कर्तव्य है दक्षिणा लेना। लेकिन मुझे इस दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुरु का धर्म है, मेरे पास रुपयों की कोई कमी नहीं है गुरु कृपा से, इसलिए मैं ये 20 रुपये तुमको दक्षिणा दे रहा हूं और 1 रुपया मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं गुरु हूं। ऐसा उन्होंने उस समय किया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपना धर्म में निभा दिया और हमारे रुपए भी वापस कर दिए। खैर हम बाहर आए, फिर उन्होंने एक आध घंटे तक हमको प्रवचन किया और ये कहा कि मेरी दक्षिणा, वास्तविक दक्षिणा वो है कि मेरा जो ज्ञान है उसको तुम जीवन में प्रकट कर सको, बस यही मेरी दक्षिणा है। बाद बाकी ये दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आपने दिया, मैंने लिया। इसके बाद हम आ गए। तो ये था मेरा और मेरे गुरुदेव का मिलन। पहली अनुभूति जो मुझके उन्होंने जो मेरे माथे पे अपनी उंगली का पानी द्वारा निशान लगाया, पहली अनुभूति ये थी कि मुझे अपने अंदर बिना किरणों का कोई सूर्य बहुत दूर में दिखाई दिया। यह है पिंड और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव, जो कि मेरी बहुत बाद में समझ में आया। उसके बाद वो सूर्य मुझे कई बार साधना काल में दिखाई दिया, क्षण मात्र के लिए। बहुत सालों तक ऐसा होता था। ये उनका मेरा प्रथम मिलन था। और इसके बाद 33 साल तक मैं उनकी इस लीला को, उनकी इस शक्ति और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने मुझे समय समय पर अनुभव कराया, जिसका वर्णन फिर अब कल होगा, क्योंकि समय काफी लंबा हो गया है। कल फिर मैं वो कैसे कैसे अनुभव कराते थे, क्या क्या करते थे, कैसे कैसे विघ्नों का नाश करते थे, इसका कल वर्णन करूंगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से श्रीमती तिलोत्तमा चक्रवर्ती और सुशांत बारिक उड़ीसा से और तिलोत्तमा चक्रवर्ती मुंबई से उनकी इस भावना को मैंने इस प्रवचन में व्यक्त किया है। ओम।